सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 नवम पाठः क्रीड़ा स्पर्धा से अभ्यास कार्य। बच्चों, हम इस पाठ के हिंदी अनुवाद को अच्छे से समझ चुके हैं। हमने वीडियो के माध्यम से पहले इस पाठ के हिंदी अनुवाद को किया था, इसके पाठ के सार को अच्छे से समझा था। तो चलिए आज हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, उच्चारणम कुरुत। ये विद्यार्थियों को स्वयं उच्चारण करना है। अगर बच्चों आप पहले प्रश्न को आप अच्छे से जान जाते हो, इसको समझ लेते हो, तो अन्य प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि जो प्रश्न हैं, जो आगे प्रश्न दिए गए हैं वो इन्हीं पर आधारित हैं। तो चलिए हम इनका उच्चारण करके देखते हैं। अहम, मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब। यहाँ पर अहम मैं के लिए प्रयोग होता है, आवाम हम दो के लिए प्रयोग किया जाता है, और वयम हम सब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। माम जिसका अर्थ है मुझको, आवाम हम दोनों को, आसमान हम सबको। मम मेरा, आवियो हम दोनों का, अस्माकम हम सब का। तो बच्चों जो यहाँ पर प्रथम जो पंक्ति दी गई है वो एक वचन के लिए प्रयोग होती है, और जो बीच में यहाँ पर पंक्ति दी गई है मध्य में, वो द्विवचन के लिए प्रयोग होती है, अर्थात दो के लिए। और जो यहाँ पर तीसरी जो पंक्ति दी गई है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर है बच्चों त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुमको, तुझको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा, युव्यो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। तो ये जो आपको शब्द हैं अच्छे से उच्चारण करने हैं, और इनके जो अर्थ हैं उन्हें भी आपको याद करना है। आगे प्रश्नों को हल करने में आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। निर्देशा अनुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार आपको परिवर्तन करना है, जैसा यहाँ पर बताया गया है। प्रथम देखिए, अहम क्रीडामी, जिसका अर्थ है मैं खेलता हूँ। क्रीडामी मतलब खेलता हूँ। इसको आपको बहुवचन में बदलना है। तो बच्चों अहम के लिए हम बहुवचन में वयम का प्रयोग करते हैं। अभी हमने पीछे देखा था अहम मैं और वयम हम सब। तो अहम का जो बहुवचन है वो वयम होगा। यहाँ देखिए वयम क्रीडामः। इस तरह बच्चों वयम बहुवचन के साथ में जो क्रीडामी है उसकी क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। तो वयम क्रीडामः, ये आपको याद करना है, इनको ध्यान से सुनना है और आपको अच्छे से याद करना है। अहम नृत्यामि, तो यहाँ पर मैं नाचता हूँ या मैं नाचती हूँ, मैं नाचता हूँ या मैं नाचती हूँ, दोनों अर्थों में प्रयोग होता है अहम म। तो इसको भी हमें बहुवचन में यहाँ पर बदलना है। तो अहम का जो बहुवचन शब्द है वो है वयम, और नृत्यामि जिसका बहुवचन होगा नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। ठीक है, तो त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। त्वम का अर्थ होता है बच्चों तुम, और पठसी का अर्थ होता है पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पर ये एक वचन की क्रिया है साथ में, तो इसको हमें अभी बहुवचन में बनाना है। तो त्वम का बहुवचन क्या है? अभी हमने किया था त्वम का प्रयोग होता है तुम के लिए, और यूयम का प्रयोग होता है तुम सब के लिए। तो ये त्वम का बहुवचन है। ठीक है, आगे देखिए त्वम को हम बदलेंगे यूयम, और पठसी को पठत। त्वम युवाम यूयम, यूयम बहुवचन का है। इसी तरह से जो क्रिया है बच्चों वो पठत, वो भी बहुवचन की क्रिया है, मध्यम पुरुष की। जो त्वम है उसके साथ जो सी है उस तरह से क्रिया लगती है, सी थ, अंत में सी का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए युवाम गच्छतः। युवाम का अर्थ होता है बच्चों तुम दोनों, तुम दोनों जाते हो। गच्छतः अर्थात जाते हो। तो अब इसे हमें एक वचन में बदलना है।
तो युवाम का एक वचन क्या होगा? त्वम, यानी तुम। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तुम दोनों जाते हो, तो एक वचन में बदलते हैं तो त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। अस्माकं पुस्तकानि, अस्माकं का अर्थ होता है बच्चों हमारी, हमारी पुस्तकें। ठीक है, अस्माकं हमारी, हम मतलब हम सब के लिए, हम सब के लिए प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर अस्माकं, मम मेरा, आव्यो हम दोनों का, अस्माकं हम सब का। ठीक है, अस्माकं पुस्तकानि हमारी पुस्तकें। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन में बदलना है। मम का अर्थ होता है मेरा और पुस्तकम का अर्थ होता है पुस्तक, मेरी पुस्तक। तव गृहम तुम्हारा घर, तो हम इसे द्विवचन में बदलेंगे, तो द्विवचन में हम प्रयोग करेंगे युगे गृहे, तुम दोनों का घर। ठीक है, आगे देखिए। अब प्रश्न 3 है बच्चों, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से आपको क्या करना है, जो यहाँ पर कोष्ठक दिए गए हैं इनसे उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान देखिए, पठामी। ठीक है, तो हमें इन कोष्ठक में से सही शब्द को चुनकर यहाँ लिखना था। तो पठामी का अर्थ होता है बच्चों पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर जो आमी जो एक क्रिया लगी है इसके साथ में हम अहम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक वचन उत्तम पुरुष की क्रिया है। ठीक है, तो पठामी के साथ में हम अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, अहम पठामी। इसी तरह से युवाम गच्छतः, त्वम युवाम, युयाम मतलब तुम दोनों के लिए प्रयोग होता है, युवाम तुम दो के लिए प्रयोग होता है, तुम दोनों जाते हो, गच्छतः अर्थात जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूयम शब्द का प्रयोग न करके युवाम शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एतत् डैश पुस्तकम, एतत् का अर्थ होता है यह, डैश पुस्तकम, पुस्तकम अर्थात बुक। ठीक है, तो यह मम मेरी पुस्तक है, क्योंकि जो माम शब्द है बच्चों वो किस लिए नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि माम शब्द का अर्थ होता है मुझको। ठीक है, युष्माकं क्रीडनकानि, युष्माकं का अर्थ होता है, क्या होता है? तुम सबका या तुम सबकी। ठीक है, तो युष्माकं क्रीडनकानि, तुम सब, जो तुम सबके क्या है? खिलौने। तो यहाँ पर हम युष्माकं शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, युष्मान शब्द का यहाँ पर भिन्न अर्थ है। अच्छा जी, आवाम छात्रे स्वः, अहम आवाम, आवाम शब्द का अर्थ होता है हम दोनों, छात्रे दो छात्र, स्वः हैं, हम दो छात्र हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए जो पद हैं उनको आधार मानकर सार्थक वाक्यों की बच्चों रचना करनी है, मतलब मीनिंगफुल वाक्यों की रचना करनी है। ओके, तो हम पहला देखेंगे यहाँ पर यूयम, जिसका अर्थ होता है तुम सब, त्वम यूयाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, लेखम पश्यामि वयम हम सब, युवाम तुम दोनों, अहम मैं, त्वम तुम और आवाम हम दो। अब हम देखते हैं इनके साथ में किसकी क्रिया लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों है यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो यूयम के साथ में जो क्रिया लगेगी वो बहुवचन की लगेगी। तो आइए हम देखते हैं कहाँ पर है बहुवचन की क्रिया, ये नंसत, नंसत, तुम सब नमस्कार करोगे, तो तुम सब नमस्कार करोगे। तो हम यहाँ पर जो कर्म है वो क्या लगाएंगे, जो बीच वाली रो से, तो किसको नमस्कार करेंगे? शिक्षिकाम, अर्थात शिक्षिका को, अपनी अध्यापिका को। तो यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, तुम सब अध्यापिका को नमस्कार करोगे। ठीक है, अब वयम, वयम का अर्थ होता है बच्चों हम सब, तो इसके साथ भी जो क्रिया होगी वो बहुवचन की होगी, है ना। तो पहले हम क्रिया देखते हैं कौन सी लगेगी। वयम के साथ में आमी, आवह, आमह, तो देखते हैं हम कहाँ हैं, यहाँ है, रचयामः, रचयामः, तो वयम हम सब रचयामः बनाते हैं,
तो हम सब क्या बनाते हैं? अब आइए हम इस रो से देखते हैं क्या कौन सा शब्द सही रहेगा। आई थिंक चित्राणी। हम सब चित्र बनाते हैं, रचते हैं। तो वयम चित्राणी रचयामः। इस तरह से हम शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, युवाम, युवाम, त्वम युवाम। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। तो तुम दोनों, युवाम के साथ में कौन सी क्रिया लगेगी? द्विवचन की ही क्रिया लगेगी, क्योंकि युवाम का अर्थ है तुम दोनों। तो आइए देखते हैं कौन सी क्रिया लगेगी यहाँ पर। यही जो क्रिया है यही लगेगी, कथिष्यतः। तुम दोनों कथिष्यतः क्या करते हो, क्या कहते हो? तो क्या कह सकते हैं? कथाम कथिष्यतः। तुम दोनों कथा को कथिष्यति कहते हो। ठीक है, अहम, अहम का अर्थ होता है बच्चों में। इसके साथ में हमारी उत्तम पुरुष की जो एक वचन की क्रिया लगेगी। ठीक है, पश्यामि। तो मैं पश्यामि देखता हूँ। क्या देखता हूँ? दूरदर्शनम। वो मैं टीवी देखता हूँ या मैं दूरदर्शन देखता हूँ। ठीक है, त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम। तो इसके साथ जो क्रिया लगेगी वो एक वचन की लगेगी। तो यहाँ पर ये जो क्रिया है लेखिष्यसि, तुम लिखोगे। तो क्या लिखोगे? देखते हैं क्या लिखोगे। इसमें देखते हैं लेखम। तो क्या लिख सकते हैं? लेख। तो तुम लेख लिखोगे। ठीक है, आवाम, आवाम का अर्थ है बच्चों हम दोनों। तो हम दोनों के साथ में जो क्रिया लगेगी वो लगेगी पठिष्यावः। तो हम दोनों पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक ही शब्द बचता है, पुस्तकम। हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि आप पहली बार कक्षा 6 में संस्कृत पढ़ रहे हो। तो आपको ध्यान से सुनना है और इसको समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे देखिए, फिर है बच्चों उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत। मतलब उचित पदों से आपको क्या करना है? वाक्य निर्माण करना है। ठीक है, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है या मेरी पुस्तक है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम है बच्चों एतत् डैश गृहम, यह डैश घर है। तो अगर यहाँ पर बच्चों आप, मैंने लिखा है यहाँ पर मम, है ना, यहाँ से हमें छांट कर मतलब चुनकर शब्द लिखना है। एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ तब भी सही होगा। एतत् तव गृहम, यह तुम्हारा घर है। लेकिन मैंने यहाँ मम लिखा है क्योंकि हमें एक शब्द तो चुनकर लिखना ही है। लेकिन मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रही हूँ, अगर आप बाकी शब्दों को भी इसमें प्रयोग करते हो ना तो गलत नहीं होगा। अब इसको प्रयोग करके देखते हैं। आव्यो, एतत् आव्यो गृहम, यह हम दोनों का घर है। अगर मैं यहाँ युव्यो लिखती हूँ तो इस वाक्य का अर्थ बनता है यह तुम दोनों का घर है। अस्माकम, यह हमारा घर है। युष्माकम, यह तुम सब का घर है। तो अगर आप इसमें से कोई भी क्रिया मतलब इसमें यूज़ करते हो ना, शब्द यूज़ करते हो सॉरी, तो आपका सर्वनाम जो पद यूज़ करते हो, ये क्या दिए गए यहाँ पर? सर्वनाम पद दिए गए हैं। तो कोई भी सर्वनाम पद अगर यहाँ यूज़ करते हो तो वो सही होगा, उनका अर्थ सही होगा। आगे देखिए, फिर है बच्चों आव्यो मैत्री दृढ़ा। यहाँ क्या था? रिक्त स्थान दिया गया था मैत्री दृढ़ा। जो हमारी दोस्ती है वो दृढ़ है, पक्की है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? आव्यो। आव्यो मतलब हम दोनों की जो मैत्री है वो दृढ़ है। यहाँ पर हम युव्यो भी लिख सकते हैं। ठीक है, मम और तव को छोड़कर हम यहाँ सभी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हम दोनों की दोस्ती दृढ़ है, तुम दोनों की दोस्ती दृढ़ है, हमारी दोस्ती दृढ़ है, या युष्माकम तुम्हारी दोस्ती दृढ़ है मतलब पक्की है। ठीक है, तो एषः डैश विद्यालयः, यह डैश विद्यालय है। तो यहाँ पर हम युष्माकम और अस्माकम दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यह तुम सबका विद्यालय है या यह हम सब का विद्यालय है। इस तरह से दोनों तरह से जो इसका अर्थ निकलता है वो सही निकलता है इस तरह से। ठीक है, एषा तव अध्यापिका, यह तुम्हारी अध्यापिका है। यहाँ पर हम मम का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह मेरी अध्यापिका है ना। भारतम डैश देशः, भारतम डैश देशः, जो भारत देश है वो अस्माकम हमारा देश है।
यहाँ पर हम मम भी लिख सकते हैं। भारत जो देश है वो मेरा देश है, ठीक है, दोनों ही सही होगा। मैंने यहाँ यश्माकम शब्द का प्रयोग किया है। फिर है बच्चों एतानी डैश पुस्तकानी। ये सब पुस्तकें हैं किसकी? अस्माकम, हमारी पुस्तकें हैं। यहाँ आप युष्माकम का भी प्रयोग कर सकते हो। ये सिर्फ मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम किस तरह से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एतानी अस्माकम पुस्तकानी, यह हम सबकी पुस्तकें हैं। आगे देखिए, फिर है बच्चों वाक्यानि रचयित। आपको वाक्यों को रचना है, मतलब वाक्यों को बनाना है। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया गया है। तुम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। तो हमें यहाँ लिखेंगे द्विवचन में यूयाम लेखौ लेखिष्यतः, तुम दोनों लेख को लिखोगे, ठीक है, तुम दोनों लेख को लिखोगे। यूयम लेखान लेखिष्यत, तुम सब लेख को लिखोगे, ठीक है। अहम वस्त्रम धारिष्यामि, मैं वस्त्रों को धारण करता हूँ। आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्रों को धारण करते हैं, नहीं बच्चे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है भविष्य काल में जो क्रिया दी गई है, लिट लगा दिया गया है। वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, हम सब वस्त्रों को धारण करेंगे, ठीक है। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक को पढ़ूंगा। आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे। वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तक को पढ़ेंगे, हम सब पुस्तक पढ़ेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। सा फलम खादिष्यति, वह फल को खाएगा। ते फलम खादिष्यतः, वे दोनों फल को खाएंगे। तहा फलानि खादिष्यन्ति, वे सब फल को खाएंगे। खादिष्यन्ति अर्थात बहुवचन का शब्द है, बहुवचन की क्रिया है। तहा, वे सब फलों को खाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वे दोनों फले, फले मतलब दो फल खाएंगे, ठीक है। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। हम आव्यो गृहे सुंदरी, हम दोनों का घर सुंदर है। अस्माकम गृहाणि सुंदराणि, हम सब का घर सुंदर है, या हम सब के घर सुंदर है, ठीक है। आगे देखिए, फिर है त्वम गमिष्यसि, तुम जाते हो, जाओगी। यूयाम गमिष्यतः, तुम दोनों जाओगे। यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे। आगे देखिए, अंतिम प्रश्न है एक वचन पदस्य बहुवचनम पदम। बच्चों यहाँ क्या करना है, एक वचन पद को यहाँ बहुवचन में बदलना है, ठीक है, और जो बहुवचन में दिया गया है उसको यहाँ पर एक वचन में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एषः, एषः यह, एते, एते क्या है, ये सब। एष एतौ एते, तो एष बच्चों यह है एक वचन, एते बहुवचन में है, ये एक वचन में दिया गया है और ये बहुवचन में दिया गया है। एष का अर्थ है यह, और एते का अर्थ है ये सब। सह वह, ते वे सब, तहा वे सब स्त्रीलिंग में, सा वह लड़की के लिए हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में सा। त्वम तुम, यूयम तुम सब। एतहा, एतहा क्या होगा, एषा एते एतहा, यह, ठीक है, ये सब। तो एषा का प्रयोग करेंगे यह के लिए, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, और एतहा बहुवचन का। तब तुम्हारा तो युष्माकम तुम सबका, अस्माकम हमारा, मम मेरा, तानी वे सब, तत् वह एक वचन का है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।